नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूँ ऋतिक त्यागी। इस वक्त जो नाम कुछ दिनों से सुर्खियों में छाया हुआ है वो नाम है श्रीकांत त्यागी। जी हाँ, आज हम उनके घर पे मौजूद हैं और मेरे साथ उनकी धर्मपत्नी अनु त्यागी जी हैं। अनु त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। और मैं आपसे सबसे पहले यही जानना चाहता हूँ कि ये जो उस दिन मामला घटित हुआ सारा, क्या ये सुनियोजित था? ये जानबूझकर फंसाया गया या ये प्रीपेड प्लानिंग थी? ये आप बतावें। मैं वही कहूँगी आपसे, प्रीपेड ये पहले से सब चीज़ उनकी मन गढ़ंत, सब पहले से ही उन्होंने सोचा हुआ था। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 10 मिनट पहले तक मैं वहाँ खड़ी हुई थी। सिर्फ मैं 6-7 मिनट के लिए दूर गई हूँ। जैसे ही मैं ही गई हूँ वो सारी महिलाएं टूट पड़ी हैं, सारी महिलाएं आ गई हैं। जब तक मैं खड़ी थी तब तक कोई महिला नहीं थी। सिर्फ मेरे सामने 2 गार्ड थे, जिसका नाम, जिनमें से एक था प्रदीप, एक था राजवीर। फुटेज में वो है, फुटेज देखो, जो उससे पहले की 10 मिनट पहले की फुटेज देखो जो वायरल हुई है, उससे 10 मिनट पहले की वीडियोस में ये देखो कि मेरे पति तो दूर दूर तक नहीं थे, सिर्फ मैं ही अकेली खड़ी थी। तो कहीं ना कहीं वो लोग दूर बैठे हुए ये देख रहे थे, किसी तरह से बीवी हटे, हस्बैंड आए, हम पौधों को तोड़े, इनको टारगेट करें, तोड़ के और इनके साथ बदतमीजी करें, उनको रिकॉर्ड करें। और रिकॉर्ड वही किया उन्होंने, रिकॉर्डिंग को डाला उन्होंने। जी, उन्होंने टारगेट, जैसा आप कह रहे टारगेट किया, लेकिन मैं इसकी वजह जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि उन्होंने ये सब उन्होंने किया ऐसा। दरअसल इसके पीछे असली वजह क्या है? देखो, असली वजह तो उन्हें ही पता होगी, पर जैसा कि मैं अपने विचार से जो मैं कह रही हूँ कि मेरा ग्राउंड फ्लोर का घर था, जैसे कि सब लोग कह ही रहे हैं इल्लीगल प्रॉपर्टी, सारी लीगल प्रॉपर्टी है, पेपर्स है मेरे पास। मैं कोई पेपर्स अपने घर के बाहर नहीं चिपकाऊंगी कि लीगल है इल्लीगल है। मैंने सिर्फ अपने ये सच्चाई बताऊं तो सज़ा उन पेड़ों को लगाने की दी गई है। अगर वृक्षारोपण करने की, पौधों को लगाने की सज़ा मिलती है तो मेरे मानने से तो किसी को फिर पौधे लगाना ही नहीं है। आज के बाद कोई अपने घर पौधे ही नहीं लगाएगा, लगाने से पहले 100 बार सोचेगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि केवल पौधे लगाए हुए थे एंक्रोचमेंट के नाम पर और अन्य कुछ भी नहीं था ऐसा कि उन्हें टारगेट किया श्रीकांत त्यागी को केवल सिर्फ पौधे लगाने की वजह से? देखो, मैं बिल्कुल कहूँगी, बाउंड्री क्या होती है? ऐसा तो नहीं है कि गाँवों के लिए बाउंड्री अलग है या शहरों के लिए बाउंड्री अलग होती है। बाउंड्री का क्या मतलब होता है? कुछ चीज़ को पक्का करना ना। बाउंड्री का मतलब दीवार, बाउंड्री का मतलब दीवार किस चीज़ से बनती है? पेड़ों से। बाउंड्री तो पत्थर, ईंट, किसी भी तरीके की ऐसे मटेरियल से बनती है ना जो परमानेंट हो। मैंने तो पौधे लगाए थे, पौधों को भी अगर वो बाउंड्री, मैंने बताया ना, उनको मेरी हर चीज़ से आपत्ति है। उनको मेरे 000 नंबर 1 से आपत्ति है। उनको मेरे घर के गेट ऐसे क्यों है, इससे आपत्ति है। इनको मेरे कम बोलने से, मैं किसी से मतलब नहीं रखती, उससे आपत्ति है। इनको RWA इलेक्शन में मैं खड़े होने जा रही थी, इनको उससे आपत्ति है। इनको मेरे बच्चे, मेरे लिए तो मुझसे पूछो कि मेरे बच्चे शायद किसी से कोई बदतमीज़ी नहीं करते। और रही बात शैतानी की, तो बच्चे बदतमीज़ नहीं होते, बच्चे गुंडे नहीं होते, बच्चे बदमाश नहीं होते, बच्चे शैतान होते हैं जो एक समय के साथ ठीक हो जाते हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं आप RWA लड़ने जा रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो RWA में बैठे हुए हैं, जो भी इस वक्त मौजूद हैं, उनकी आपसे कोई लड़ाई हुई हो पूर्व में, या कुछ वो आपको पसंद ना करते हो, कुछ ऐसी पहले बात हुई हो? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगी पसंद ना करने वाली बात तो यहाँ आती है। अभी तक सबसे पहले जब यहाँ इलेक्शन हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन हुआ था, जब ऑथराइज्ड था, तब मेरे पति श्रीकांत त्यागी ही जाकर मेरठ से इसको लीगली पेपर्स पर सिग्नेचर करवा के लाए थे। मिस्टर श्रीकांत त्यागी ही, जब सोसाइटी को ये लगा था कि यहाँ इलेक्शन होना चाहिए, तो इन लोगों ने तब भी इतने लड़ाई झगड़े करे, इन लोगों ने इलेक्शन नहीं होने दिया। वोटिंग वाले दिन, जिस दिन वोटिंग होनी थी, उस दिन भी इन लोगों ने इतना हंगामा किया था। 9 से 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, फाइनली वोटिंग ही नहीं हुई। मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगी। जब इन लोगों का इतना आतंक रहा, कैमरे के नाम पे 40 लाख, 60 लाख, आप समझते हो कि यहाँ का मेंटेनेंस एक लोग कितना खाते हैं? 1300 फ्लैट हैं यहाँ पर, 1300 फ्लैट। क्या एक छोटे से स्विमिंग पूल जो होता है उसको रिपेयर करने के 60 लाख, 80 लाख, 24 लाख होते हैं? छोटे से एक सोसाइटी के स्विमिंग पूल के रिपेयर करने के। तो इनकी आवाज़ उठाने के लिए शायद यहाँ के लोगों को में दम ना हो, मेरे को ऐसा लगता था, क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, भगवान की दुआ से, मेरे पूर्वजों की दुआ से मेरे पास सब कुछ था। मैं तो सिर्फ अपनी आवाज़ उठाती। मैंने इतने, अब आप ये भी कह सकते हैं 2-3 साल फिर आपने इलेक्शन के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? क्योंकि अब इलीगल, अनऑथराइज्ड था सब कुछ। जो ये इलेक्शन था वो
रजिस्टर्ड ही नहीं था, इसलिए मैं नहीं लड़ी। तो मैंने अपने पति को बोला मैं दोबारा इलेक्शन लड़ना चाहती हूँ यहाँ के सोसाइटी के लोगों के लिए, तो प्लीज़ इसको दोबारा रजिस्टर्ड कराओ, क्योंकि अभी तो रजिस्टर ही नहीं है। ये लोग क्या करते हैं, अब की बार सत्ता तुम्हारे हाथ में दे दी, तुम पैसा खाओ, अब की बार अपनी वोट तुम्हारे हाथ में दे दी, तुम पैसा खाओ। तो इनको तो पैसा खाने की लगी हुई थी। यहाँ पर मैं कितने लोगों के नाम गिनवा दूँ आपको, जो लोग 2 BHK फ्लैट में रहते थे, जिनके घर में से सोसाइटी के 80% लोग भी जानते हैं मेंटेनेंस का पैसा किसी इंसान के घर में पकड़ना 9 लाख 11 लाख 40 लाख रुपए वो आदमी इंटरेस्ट पर उठा रहा है। किसका पैसा? यहाँ के सोसाइटी में रहने वाले लोगों का पैसा। क्योंकि ये बात हम अंदर जानते हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उनके मन में डर था। उस डर को हम एक्सपोज कर रहे थे ना, क्योंकि हमें यह था कि हमें जब सही समय आएगा हम जब उसको एक्सपोज करेंगे, ना कि हम बोल कर करेंगे। वो मौका हम लेने जा रहे थे अब की बार कि इसको रजिस्टर्ड कराते हैं, रजिस्टर कराकर हम तब इलेक्शन लड़ेंगे और तब हम इस बात को रखेंगे कि एक RWA के मेंबर के पास क्या राइट्स है, जो पैसा मिलता है क्या उसको ब्याज पर उठाया जा सकता है, इंटरेस्ट पे उठाया जा सकता है। वो लोग इंटरेस्ट पे तो उठाते थे, वो बात हमें पता थी। जी, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि जो संपत्ति है आप पे या आपके गांव की अगर बात करें, वहाँ भी जो संपत्ति है उसे अवैध बताते हैं, वहाँ पे बुलडोजर की मांग करते हैं, बुलडोजर चलाया जाए वहाँ पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस मामले में सच क्या है? देखो, फिर तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहना चाहूँगी, नहीं, वो ऐसे कहते थे कि ये श्रीकांत जी अगर देखी जाए तो 18-20 बाउंसर लेके चलते थे, 4 गाड़ी का 4-4 5-5 गाड़ी का काफिला चलता था उनके साथ। तो वो आय का स्रोत बताते हैं कि ये हफ्ता वसूली करते थे और अन्य ऐसे काम करते थे जो अवैध हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर तो जितने भी ये जिम्मेदार गांव के लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है, तो या तो वो बेचारे बनाने से डरेंगे कल को कि हम अपना कोई कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं उस पर बनाते हुए, अगर बना भी लिया है उन्होंने तो वो सोसाइटियों में रहने से डरेंगे। वो ये सोचेंगे कि कहीं हम रहने चले जाएं तो सोसाइटी के लोग हमें ये कहेंगे कि हमारे पास सब इल्लीगल है। क्या 40 साल पहले, 80 साल पहले, 100 साल पहले जो हमारे पूर्वज थे ना, तो वो सब। तो आपका ये कहना है कि ये जो संपत्ति है ये पुश्तैनी संपत्ति है, बिल्कुल भी अवैध नहीं है? बिल्कुल पुश्तैनी संपत्ति है। वहाँ की मार्केट में जो लोग रह रहे हैं, जाएं, उनसे बात करें, उनसे पूछें कि वो यहाँ कब से नौकरी कब से यहाँ पर दुकानें खोली हुई हैं, कब से यहाँ वो काम कर रहे हैं। वो आपको खुद मुझसे बेहतर बताएंगे, मैं क्या बताऊँगी, उनसे पूछो, वो बेहतर बताएंगे कि कब से है कब से नहीं। कुछ लोग सोसाइटी में आए थे जो कि त्यागी समाज के थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने जबरन बंद कर दिया गया। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तहे दिल से उनके माता पिता से माफ़ी मांगना चाहूँगी कि वो इस बात को सोचकर बिल्कुल मायूस ना हो कि हमारे लड़कों पर गुंडागर्दी या गैंगस्टर लगाई गई है, तो वो गुंडागर्दी करने आए थे। मैसेज तो यही जाता है जैसे इन लोगों ने उनको बना दिया है कि वो यहाँ गुंडागर्दी करने आए थे, लेकिन वो गुंडागर्दी करने नहीं आए थे। वो इंसानियत के नाते, त्यागी समाज के नाते मुझसे और मेरे पति से जुड़े हुए थे, क्योंकि हमसे और हमारे बच्चों से जुड़े हुए थे। तो वो मुझसे और मेरे बच्चों से मिलने आए थे, यहाँ मिस्टर त्यागी से मिलने नहीं आए थे, ना वो यहाँ गुंडागर्दी करने आए थे। उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया है, उनके साथ जो मार पीट की गई है, उन पर जो एक्ट लगाया गया जो बेबुनियाद है। मिलने के लिए क्या गैंगस्टर लगाया जाता है? क्या कोई अपने परिचितों से या अपने समाज के लोगों से अगर कोई मिलने आएगा और उस पर तुम गुंडा एक्ट लगा दोगे, उस पर तुम गैंगस्टर लगा दोगे? तो इसीलिए मैं उनके माँ बाप से हाथ जोड़कर ये विनती करती हूँ और माफ़ी मांगती हूँ कि मेरी तरफ से तुम्हारे बच्चों के लिए जो किया गया है, जो गलत है, जो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसके लिए मुझे माफ़ करो। माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी मांगती हूँ मैं उनसे, और धन्यवाद भी करती हूँ एक तरफ कि उन लोगों ने मेरा हौसला इतना बढ़ाया कि मैं ये अपनी बात को कहने लायक बनी। त्यागी समाज ने मेरा इतना भरोसा बढ़ाया कि आज मेरे पति नहीं है यहाँ पर, जिन्होंने गलती की छोटी सी, जिसकी सज़ा पूरा त्यागी समाज, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, मेरा फैमिली तो है ही, जहाँ की मेरे पूरी फैमिली, जो बुज़ुर्ग हैं, जो मेरे नौकर, छोटे जो स्टाफ, जिन बेचारों को ज़बरदस्ती पकड़ा गया, मारा पीटा गया, 3rd डिग्री उनको टॉर्चर किया गया बुरी तरह से, सिर्फ उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि इतना बुरा, इतना बुरा, इतना बुरा किया। मेरा घर में जो एक डॉगी है, मैं मेनका गांधी जी से ये विनती करूँगी, अपील करती हूँ कि
3 दिन तक मेरा डॉगी घर के अंदर रहा, घर के अंदर। जिसकी ब्रीड थोड़ी बड़ी भी है, वो एक छोटी ब्रीड का कुत्ता नहीं है कि अगर वो सूसू पॉटी भी कर सके। उसको बाहर नहीं घूमने जाने दिया। अगर वो बाहर घूमने नहीं गया तो उसने खाना पीना भी नहीं खाया, जो कि और उस पर गलत इल्ज़ाम भी लगाया। क्या कहा गया कि हम अपने कुत्ते को छोड़ देते किसी के ऊपर। तो मैं उनसे ये अपील करूँगी कि जिन लोगों ने मेरे पशु पर भी, मेरे बच्चों पर भी गलत इल्ज़ाम लगाया, निर्दोष होने के बावजूद भी उनको दोषी बनाया, उनको गुनहगार बना रहे हैं, वो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जी देखिए, ये बात तो तय है कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इसमें श्रीकांत त्यागी की ज़रूर गलती रही है, लेकिन जो सामने महिला थी उनकी भी कहीं ना कहीं गलती रही है। तो इस बात पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।